ओके, सो वी वर ऑन डाटा एनालिसिस। डाटा एनालिसिस को हमने किससे रिप्रेजेंट करेंगे, यानी रेशो और प्रोपोर्शन का जो मेथड है। अब रेशो की हम बात करें थे, उसको डिवीजन या कॉलन के साइन से रिप्रेजेंट किया जाता है। अब जिस तरह की फॉर एग्जांपल द रेशो बिटवीन 50 मलेरियल पेशेंट्स एंड 150 नॉर्मल पर्सन इज़ 1:3। इनकी क्या मतलब है इसका, अगर 50 डिवाइडेड बाय 150, रेशो का मतलब क्या है, बीच में डिवीजन का साइन है। सो हम इसको किस तरह से लिखेंगे, 1:3। क्यों, 50 डिवाइडेड बाय 153, 150 इज इक्वल्स टू 1/3, यानी 51 आर 50 एंड 53 आर 150। सो दैट्स हाउ कि हमारी जो पास हमारी रेशो आएगी दैट वुड बी इक्वल टू 1:3। Now what is proportion? Proportion means to join two equal ratios by a sign of equality। यानी हमने दो रेशोज़ को लिया और उसको किससे इक्वल किससे जॉइन कर देंगे, इक्वालिटी के साइन से। फॉर एग्जांपल A:B इज़ इक्वल्स टू C:D, और इसमें इक्वल का साइन उसको हम क्या करेंगे, प्रोपोर्शन। It is a proportion between the two ratios. The proportion may also be expressed as, यानी इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, A:B proportion C:D। अब proportion में आप देख सकते हैं, यहाँ आपको इसको equal के साइन से रिप्रेजेंट करेंगे या फिर इस तरह से 4 डॉट्स यानी कि डबल रेशो का साइन होगा। When 3 values in a proportion are known, the fourth one x can be calculated। यानी हमें किसी भी बायोलॉजिकल मेथड या स्टेटिस्टिकल मेथड को मैथमेटिक्स में कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व करनी हो, तो अगर हमें 3 वैल्यूज़ का पता हो प्रोपोर्शन में, तो हम जो फोर्थ वैल्यू है लेट्स से x, तो हम उसको कैलकुलेट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अ बायोलॉजिस्ट कैन कैलकुलेट हाउ मेनी बर्ड्स विल गेट मलेरिया व्हेन ही अलाउज इन्फेक्टेड मॉस्किटोज टू बाइट 100 हेल्दी स्पैरोज। कि अगर 100 हेल्दी स्पैरो से को बाइट करवाया गया है मॉस्किटो से, in the previous experiment he noted that when he allowed mosquitoes to bite 20 sparrows, 14 out of them got malaria। यानी कि जब पहले बाइट करवाया गया था तो उसमें से कितनों को मलेरिया था, 14 को। नाउ ही यूजेस द प्रोपोर्शन रूल। तो अब हम इसको प्रोपोर्शन रूल के थ्रू फाइंड अप्लाई करते हुए फाइंड कर सकते हैं। Now what is the purpose of data analysis? To answer the research questions and to help determine the trends and relationship among different variables। अब इसके steps क्या है different? Before data collection, the researcher should accomplish the following: determine the method, determine how to process the data and consult a statistician। कंसल्ट यानी कि मशवरा लेना, जो स्टैटिस्टिक्स को, जो मैथ्स के डिपार्टमेंट को यानी बहुत अच्छे से अंडरस्टैंड करता है, उससे पूछा जाए। प्रिपेयर डमी टेबल्स, यानी कि डाटा कलेक्ट किया जाए और डिफरेंट टेबल्स की फॉर्म में उसको ऑर्गेनाइज किया जाए। अब डाटा कलेक्ट करने के बाद प्रोसेस द डाटा, प्रिपेयर टेबल्स एंड ग्राफ्स, एनालाइज एंड इंटरप्रेट फाइंडिंग्स। डिफरेंट फाइंडिंग्स को एनालाइज किया जाए कि उनमें से क्या क्या आगे से इंटरप्रिटेशंस निकल सकती हैं। कंसल्ट अगेन, प्रिपेयर फॉर एडिटिंग एंड प्रिपेयर फॉर प्रेजेंटेशन। सो अब हमने बात की थी एक एग्जांपल की। फर्स्ट रेशो हमें पता है कि अगर 14 में से आउट 14 पेशेंट्स को मलेरिया हुआ था 20 में से, सो इसकी रेशो हम किस तरह से लिखेंगे, 15:20। दैट मीन्स 14 डिवाइडेड बाय 20। ना अब हमने x फाइंड करना है कि 100 में से कितने लोगों को मलेरिया होगा। तो हम क्या करेंगे, x को वैसे ही लिख देंगे और 100 यानी उसके नीचे आ जाएगा x डिवाइड बाय। सो इस तरह से जो हमारी इक्वेशन बनेगी 14:20 प्रोपोर्शन x:100। सो दैट मीन्स अब हम इसको जब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हम किस तरह से इसको लिखेंगे, x डिवाइडेड बाय 100 इज इक्वल्स टू 14 डिवाइडेड बाय 20। सो x आपको पता है 20 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होती है जब भी इक्वल का साइन सेंटर में होगा, x मल्टीप्लाई बाय 20 एंड 14 मल्टीप्लाई बाय 100। सो x को हम इस तरफ रहने देंगे क्योंकि हम x को फाइंड आउट करना है, 100 मल्टीप्लाई बाय 14 डिवाइडेड बाय 20। सो हमारे पास जो x की वैल्यू आएगी इसको सॉल्व करने के बाद दैट वुड बी इक्वल टू 70। इट मीन्स यानी इसका क्या मतलब है, जो 70 आउट ऑफ 100 स्पैरोज गेट मलेरिया, यानी कि जो 100 स्पैरोज थी उसमें से 70 स्पैरोज को क्या था, मलेरिया हुआ था। So statistics are thus a means of summarizing data through the collection of a mean value। यानी statistics एक मैथ्स की इस तरह की ब्रांच है जिसमें हम डाटा को समराइज करते हैं डिफरेंट कैलकुलेशंस की बेस पर। दिस स्टेप इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एज इट ट्रांसफॉर्म्स रॉ डाटा इनटू इन्फॉर्मेशन। यानी कि हमारे पास जो एक डाटा था सिंपल, उसको हम मैथमेटिकल फॉर्म में इंफॉर्मेशन में चेंज कर सकते हैं। So that was all about data organization and data analysis. What you have to do, you have to learn this topic and question answers related to this.